देखो, बेसिक स्ट्रक्चर है, वेलफेयर स्टेट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ, बेसिक, भाई ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे ले नहीं सकते आप, रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, हार्मनी बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बेसिक स्ट्रक्चर है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, अरे वाह, लिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, पावर ऑफ एससी अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 142, आर्टिकल 142, 141, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, 32, 36, 142, 142, 141, फिर हाई कोर्ट की पावर 226 और 227। अगर देखो, अगर वो चाहे ना, पार्लियामेंट चाहे तो किसी और उसको रेट देने की पावर दे सकती है, और आप किसी की पावर रेट देने की पावर ले नहीं सकते। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट देख लीजिए, शंकर प्रसाद ने बोला कि भाई पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर तुम्हारा सज्जन सिंह ने बोला कि भाई हाँ कुछ भी, सॉरी सज्जन सिंह ने ही बोला 1965 में कुछ भी कर सकते हैं। गोलकनाथ ने बोला नहीं भाई पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती। केशवानंद ने गोलकनाथ को बोला कि चुप हो जाओ भाई गोलक, तुम अपना काम करो। फिर केशवानंद ने बोला कि भाई पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है पर बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर। फिर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण ने 75 केस में बोला कि भाई कि जो पीएम का इलेक्शन है ना वो जुडिशल रिव्यू से परे नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मिनर्वा मिल ने बोला कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर तुम्हारा वुमन राव ने बोला कि जितने भी केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं ना वो सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रिव्यू कर सकते हो। फिर ऐसा बोमोई केस में फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को। फिर आयर कहलों ने बोला कि भाई 9th शेड्यूल के अंदर जो भी 9th शेड्यूल के अंदर केशवानंद भारती केस के बाद केस मैटर डाले गए हैं ना वो सब जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। अशोक कुमार ठक्कर ने बोला जुडिशल रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन लॉज अंडर इक्वालिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप जो एक रिजर्वेशन लॉज है उनके रिव्यू कर सकते हो, जुडिशल रिव्यू कर सकते हो, वो इक्वालिटी के अंदर आते हैं। फिर इसकी इंपॉर्टेंस ले लीजिए, क्रिएट ए जुडिशल चेक ऑन। अब ये क्या करता है, ये एक जुडिशल चेक क्रिएट करता है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी पे, इंश्योरिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी रिमेन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी बनी रहे, बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। पार्लियामेंट में अमेंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, कैन नॉट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इट्स मेक जुडिशरी द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंशियल। ठीक है। Controversial but widely respected doctrine is not found in the constitution, but it is internal to the constitutional jurisprudence। फिर आप मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेकर 71 तक आर्टिकल है, 63 से 71 तक आर्टिकल है, 63 में बोल रखा है, 63 से 73 तक आर्टिकल है, और ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो पता ही है। 63 में बोल रखा है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट, भाई वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 में बोल रखा है कि वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। 65 में बोल रखा है कि जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंसी हो जाएगी तो प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाएगी, मतलब अगर किसी का कारण प्रेसिडेंट नहीं है तो उसका काम वो संभालेगा। 66 से 71 तक बोल रखा है कि उनके टर्म, उनकी क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, ओथ एंड इलेक्शन डिस्प्यूट। अब भाई जो राष्ट्रपति जी, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होंगे, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें दोनों हाउस के मेंबर हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों, है ना, उनके थ्रू होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना, और प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, वोट देते हैं सीक्रेट बैलेट से, ये भी बहुत जरूरी है। इलेक्शन डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट देखता है, उनका डिसीजन फाइनल होता है। अब अगर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा। अब उनकी ओथ एंड कंडीशन के बारे में, ओथ कंडीशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में 66 एंड 69 में बोल रखा है ना। इंडिया के सिटीजन होंगे, 35 साल तक की एज होगी, इंडिया के सिटीजन 35 साल से ऊपर होंगे, क्वालिफाई होंगे राज्यसभा के मेंबर बनने के, और होल्डिंग ऑफ, मतलब प्रॉफिट ऑफ, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रखा होता। बट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर
को ऑफिस की पोस्ट को होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते। नॉमिनेशन के लिए 20 प्रपोजल चाहिए, 20 सेकेंडर चाहिए, 15,000 रुपये RBI के पास डिपॉजिट करने होंगे। ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं और शपथ लेते हैं कि मैं संविधान में विश्वास करता हूँ और अपने अपने कार्यों का निर्वहन करूँगा। ठीक है, अब इनकी जो टर्म है वो 5 साल के होंगे, पर जब तक इनका सक्सेसर नहीं आता जब तक रह सकते हैं। इसके बारे में दे रखा है 67 में बोल रखा है कि टर्म 5 साल होगी, पर सक्सेसर नहीं आता जब तक बने रहेंगे। देन अपना रिजाइन देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को रिजाइन देते हैं, हटाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा इफेक्टिव मेजोरिटी से, और लोकसभा द्वारा बस एग्रीड हो जाए, बस सिंपल से पास कर दें। अब इम्पीचमेंट का सिस्टम नहीं है। और इन केस ऑफ वैकेंसी इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड सून। भाई इलेक्शन सून मतलब पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी कराओ, 6 महीने में कराओ, 3 महीने में कराओ, ये नहीं है, बट जल्दी करा लो। ये आर्टिकल 68 में बोल रखा है। और ये जब ये प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें सैलरी प्रेसिडेंट की भी मिलती है, राज्यसभा मेंबर की सैलरी नहीं मिलती। आर्टिकल 64 और 65 में बोल रखा है कि उनका प्राइमरी रोल है कि राज्यसभा को संभालना और लोकसभा स्पीकर की तरह कार्य करना, डिसाइड मतलब वही कास्टिंग वोट देते हैं और ना कैबिनेट डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, एग्जीक्यूटिव रोल परफॉर्म नहीं करते प्रेसिडेंट और PM की तरह। अगर वो प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट की तरफ एक्ट कब करते हैं, जब वैकेंसी खाली हो जाए, डेथ की वजह से रिमूवल हो जाए उनका, राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन दे दें, प्रेसिडेंट अब बीमार है तो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे या फॉरेन ट्रैवल में है। एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट। भाई जब तक प्रेसिडेंट नहीं आते, जब तक वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए, बट डज नॉट एज्यूम प्रेसिडेंटली परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं होते, मैक्सिमम 6 महीने का था, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए। फिर बोल रखा है कि इंडिया और अमेरिका के VP में, इंडिया का VP टेम्परेरी होता है, अमेरिका का VP जब बन गया तो 4 साल जितना टाइम बचा है उतना कंप्लीट करेगा। इंडिया के VP का कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं होता, USA का VP का एग्जीक्यूटिव रोल होता है। इंडिया के VP का जो टर्म है वो सुपर फ्लेक्स हाइनेस है, मतलब कोई सब्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। इंडिया का VP पॉलिटिकल कंटिन्यूटी का उदाहरण है, ना कि पॉलिटिकल अथॉरिटी का। अब जो वो तुम्हारा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो ब्लेंड ऑफ लेजिस्लेटिव एंड इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव रोल का उदाहरण है। 1961 से पहले जो VP का इलेक्शन होता था उसके लिए जॉइंट सीटिंग होती थी। वाइस प्रेसिडेंट का कोई इम्पीचमेंट नहीं होता। और अब तक 6 वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिसमें S राधाकृष्णन है, जाकिर खान है, जाकिर हुसैन है, VV गिरी है, वेंकट रमन है, और शंकर दयाल शर्मा है, KR नारायण है। ये लोग 6 S राधाकृष्णन बने हैं, जाकिर हुसैन बने हैं, VV गिरी बने हैं, R वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। थैंक यू।